निकाय चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी सहित पार्षद प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने सरगुजा कलेक्टर पहुंचे। कोठीघर से विशाल रैली निकालते हुए महापौर प्रत्याशी अजय तिर्की अपने कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे और साथ ही 48 वार्डों के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे और चुनावी प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। साथ ही महापौर प्रत्याशी अपने जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आए, इसलिए 10 सालों के विकास से लेकर आने वाले समय में चुनाव के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आज दाखिल करने आए हैं भैया, जीत की क्या रणनीति होगी, कैसे आप लोगों के बीच जाएंगे? हम पूरी मजबूती के साथ पूरे कांग्रेस परिवार अपनी 10 साल के किए हुए कामों एवं आगे शहर के विकास के लिए जो आवश्यक है उन कामों को लेके ही हम आम जनता के पास जाएंगे और विश्वास दिलाएंगे कि आप पुनः हम पर विश्वास रखेंगे। तो शहर के विकास के लिए जिस तरीके से अंबिकापुर शहर के नाम को हमने ऊंचाइयों तक सबने मिलकर पहुँचाया है उसको कायम रखेंगे और आम जनता के आम नागरिकों के विश्वास को हमेशा बनाकर। जी, तीसरी बार जनता के समक्ष जाएंगे भैया आप। जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या इस वर्ष वादा आपका रहेगा नगर निगम की जनता के लिए? देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं, लेकिन जो कर सकने वाले और जो किए हमने, जैसे जो नहीं हो पाया उसमें ट्रांसपोर्ट नगर है, गोल बाजार है, किनारे के क्षेत्रों का और ज़्यादा विकास करना है। इन मुद्दों को कि हम उसको बेहतर तरीके से और व्यवस्थित करेंगे। बाकी पानी का प्रोजेक्ट, स्वच्छता का प्रोजेक्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट, हमारे कांजी हाउस का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे मंडी का प्रोजेक्ट हो, नए बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट हो, सभी को, और गरीबों को जो आवास मिलने का है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसको द्रुत गति से काम करके गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर हम आम जनता के पास। धन्यवाद। अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस ने तीसरी बार दावेदारी प्रस्तुत करने की नामांकन भरा है। आज तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यहां पर कांग्रेस ने अपनी दमदारी दिखाई है। शक्ति प्रदर्शन के साथ सभी पार्षदों का आज नामांकन भरा जाएगा। हमारे साथ तत्कालीन सभापति जो हैं सफी अहमद जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे रणनीति को लेकर। क्या रणनीति होगी भैया इस वर्ष? सबसे रणनीति तो कुछ नहीं है और सीधे सीधे हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आम जनता से हम अपना आशीर्वाद सहयोग चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हम लोगों का कार्यकाल रहा है कि आम जनता की सुनवाई जिस तरीके से माननीय महापौर जी के माध्यम से पहले भी किया गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति आया तो सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है और सारे लोगों का सम्मान नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से की गई। और कार्यों के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा बड़े बड़े काम किए गए हैं कि आज स्वच्छता के मामले में पूरे देश और पूरी दुनिया में नगर निगम अंबिकापुर को सम्मानित किया है। साथ ही स्वच्छता के मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया है। पेयजल की जो समस्या नगर निगम अंबिकापुर में थी, उन समस्याओं पर विराम लगाने का पूरा प्रयास हुआ है। आज 100% पेयजल की उपलब्धता नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से बनाई गई है और बहुत सारे ऐसे काम की थोक सब्जी मंडी का निर्माण, कार्यालय भवन जो जहाँ 10 सालों में भी सड़क के ऊपर काफ़ी राजनीति हुई कि सड़क नहीं बन पाया। वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों के तनख्वाह की बात की, फंड की कमी थी। इस बारे में क्या कहेंगे भैया और आगे का क्या वादा होगा लोगों से? आज 10 सालों में जो विकास के जो कार्य हैं आज उसको आप देखेंगे। जहाँ तक प्लेसमेंट कर्मचारियों की बात आप कर रहे हैं तो प्लेसमेंट कर्मचारियों का महीना 2 महीना आगे पीछे वेतन होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा है कि उनकी चिंता नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से नहीं की गई। भरसक प्रयास किया गया है कि उनको प्लेसमेंट कर्मचारियों को समय पे वेतन मिले, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से भी पैसा आने में कभी विलम्ब होता है तो उसके कारण भी कभी कभी दिक्कतें होती हैं। जी, विपक्ष ने सड़क को लेकर भी काफ़ी हंगामा किया था, जबकि वो PWD या NH की सड़कें थी। नगर निगम अंबिकापुर में जहाँ तक सड़कों की बात है, नगर निगम अंबिकापुर की जो सड़कें आप देखेंगे कि आज भी बहुत हद तक काम उसमें कराए गए हैं। बीच में जरूर ये स्थिति थी कि सड़कें खराब थी, पेमेंट शासन से पैसा मिलने में कुछ विलम्ब हुआ, जिसके कारण नागरिकों को दिक्कत हुई है। उसके लिए हम समस्त कांग्रेस जनों को भी खेद है। और साथ ही ये है कि नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में NH की भी सड़कें हैं, PWD की भी सड़कें हैं, सड़क विकास निगम की भी सड़कें हैं। सभी सड़कों के लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर निगम अंबिकापुर को माना जाता है और उनका मानना भी वाजिब है, इसलिए कि नगर क्षेत्र में वो सड़कें हैं। लेकिन सीधे तौर पे हम लोग अगर देखेंगे तो वो PWD और NH की सड़कें हैं, तो हम लोग भी उनसे पहल करते हैं कि इन सड़कों का भी सुधार हो, निर्माण हो।
ये थे तत्कालीन सभापति सफ़ी अहमद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से जो फंड आता है राज्य सरकार से वो कहीं ना कहीं कम मिला या नहीं मिल पाया, जिस कारण जो है प्लेसमेंट कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी होती है। और वहीं सड़कों के बारे में इनका कहना ये था कि NH और PWD की भी सड़कें नगर निगम में समाहित हैं, जिसको लेकर शायद सड़कों की स्थिति सही नहीं थी। आचार्य विनीत मिश्रा, जनसेतु के लिए अंबिकापुर।